गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर सब्जेक्ट कोड EL 303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम की यूनिट सेकेंड जो कि है डिजिटल कम्युनिकेशन, उससे संबंधित रहेगा। तो लास्ट के जो लेक्चर था उसमें हमने किया था बेसिक आइडिया ऑफ PSK। तो इसमें हम PSK जिसमें हमने फेज शिफ्ट किंग के बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बेसिक आइडिया ऑफ FSK कि हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग क्या होती है, क्या इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, कैसे इसको जनरेट करते हैं, क्या इसकी वेवफॉर्म होती है तथा कैसे इसको रिसीव करते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इस पूरी यूनिट में हम डिजिटल कम्युनिकेशन के टेक्निक पढ़ रहे हैं। ये इसका हमारा लास्ट है कि बेसिक आइडिया ऑफ FSK। तो FSK क्या होता है? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग होती है। FSK इज ए मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग डिजिटल सिग्नल द टू बाइनरी स्टेट लॉजिक 0 and 1 are represented by analog waveform. Logic 0 is represented by a waveform at specific frequency and logic 1 is represented by a waveform at different frequency. In this peak amplitude and phase are constant. तो FSK एक ऐसी डिजिटल मॉड्यूलेशन की तकनीक है जिसमें हमारा संकेत तो किस फॉर्म में रहता है? डिजिटल फॉर्म में रहता है, इन फॉर्म ऑफ 0 and 1, बल्कि हमारा कैरियर संकेत एनालॉग फॉर्म में रहता है। तो जैसा कि हमें पता है कि मॉड्यूलेशन में हमारे कैरियर का कोई एक गुण हमारे मैसेज संकेत के अनुसार बदलता है। तो इसमें कैरियर जो कि एनालॉग फॉर्म में है उसका गुण बदलेगा। कौन सा? क्योंकि नाम है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, तो उस कैरियर की फ्रीक्वेंसी बदलेगी हमारे किसके अनुसार? मैसेज संकेत के अनुसार। और मैसेज संकेत यहाँ केवल दो वैल्यू ले सकता है, 0 and 1। तो हमारा जो मॉड्यूलेशन के पश्चात जो कैरियर रहेगा तो उसकी केवल दो फ्रीक्वेंसी आएंगी। 0 के लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी 1 तथा लॉजिक 1 के लिए फ्रीक्वेंसी रहेगी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। लॉजिक 0 के लिए फ्रीक्वेंसी लो रहेगी और लॉजिक 1 के लिए फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। यानी FSK एक ऐसी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें हमारे एनालॉग कैरियर की फ्रीक्वेंसी हमारे बाइनरी मैसेज संकेत 0 तथा 1 के अनुसार परिवर्तित होती है। बाइनरी 0 के अनुसार कैरियर के संकेत की फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तथा बाइनरी 1 के अनुसार कैरियर संकेत की फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। तो ये हो गया हमारा FSK। इसको हम BFSK भी कहते हैं, बाइनरी फेज फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग। B का मतलब आगे बाइनरी, क्योंकि हम इसमें केवल 1 बिट का सिग्नल ले रहे हैं और 1 बिट का सिग्नल या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो इसको हम BFSK भी कहते हैं। इस मॉड्यूलन तकनीक में पीक एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट रहते हैं। किसके? हमारे जो कैरियर रहेगा उसका पीक एम्पलीट्यूड और फेज कांस्टेंट निकल के आएंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग ऐसी मॉड्यूलन तकनीक है जिसमें हमारे कैरियर की फ्रीक्वेंसी हमारे बाइनरी मैसेज संकेत के अनुसार परिवर्तित होती है। 0 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी लो रहेगी तथा 1 के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी। ये FSK की अब हम कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं वो देखेंगे। तो FSK में डेफिनेशन क्या है? इन FSK बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर एंड बाइनरी 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय लो फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो FSK के जनरेशन के लिए जैसा है एनालॉग कम्युनिकेशन में हमने FM का यूज जनरेशन किया था, डायरेक्ट मेथड जिसमें हम VCO का यूज करते थे, वैसे ही FSK के जनरेशन के लिए हम VCO का यूज करेंगे, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें ब्लॉक डायग्राम में। तो ये एक VCO है फॉर जनरेशन ऑफ FSK, VCO का यूज करेंगे हम। तो ये अब VCO है
जिसकी इनपुट हमने क्या दी हुई है, मैसेज संकेत दिया हुआ है। तो मैसेज संकेत हमारा जहाँ कर्सर मूव कर रहा है 1 and 0 1 0 के फॉर्म में है, तो इसको हमें पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम एनआरजेड टेक्निक का यूज किया है, यानी नॉन रिटर्न टू जीरो। इसमें 1 को हम पॉजिटिव वोल्टेज से तथा 0 को हम नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव वोल्टेज एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव वोल्टेज यूजिंग द एनआरजेड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो VCO की इनपुट हमने दे दी मैसेज संकेत, जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। तो इस VCO की आउटपुट क्या आएगी, 1 के लिए एक संकेत आएगा जिसे हम नेम दिया है S1T, और जिसे हम कहेंगे AC cos 2π F1T, और 0 के लिए आएगी S2T, जिसकी वैल्यू रहेगी AC cos 2π F2T, यानी 1 के लिए F1 फ्रिक्वेंसी और 0 के लिए F2 फ्रिक्वेंसी, और F1 विल बी ग्रेटर देन F2, यानी 1 के लिए जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो हाई रहेगी, जबकि 0 के लिए जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो लो रहेगी। ये हमें ऐसी आउटपुट मिलेगी। तो ऐसी आउटपुट किस प्रकार मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि VCO क्या है, एक वोल्टेज कंट्रोल्ड ओसिलेटर, हम जिसे वेरियस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ एक डिज़ाइन आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड में, जिसमें L1 L2 दो इंडक्टर हैं सीरीज में लगे हुए हैं, तथा उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर C और एक वैरेक्टर डायोड लगा हुआ है। तो यानी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ L एंड C की फॉर्मेशन होती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी Fi इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट L1 प्लस L2 होल मल्टीप्लाइड बाई C प्लस C डैश, जहाँ C इज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड C डैश इज कैपेसिटेंस ऑफ वैरेक्टर डायोड। तो ये इसकी वैरेक्टर डायोड की कैपेसिटेंस रहेगी। तो जैसे हम मैसेज संकेत इसके इनपुट में देते हैं वैरेक्टर डायोड के अक्रॉस में, तो इसकी C डैश की वैल्यू परिवर्तित होगी, और C डैश की वैल्यू जैसे ही परिवर्तित होगी तो इससे Fi की वैल्यू परिवर्तित होगी। तो इस मैसेज संकेत की वैल्यू को बदलकर हम हमारे जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है उसको बदल सकते हैं। तो यहाँ हमने दो केस लिए हैं। ट्रांसमिशन ऑफ 1 के लिए मैसेज क्या रहेगा, MT पॉजिटिव आएगा। MT पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम जानते हैं कि वैरेक्टर डायोड को रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो रिवर्स बायस हो जाएगा, तो जिससे कि विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। विड्थ इंक्रीज होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिससे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी 1 के करस्पॉन्डिंग इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन की वैल्यू क्या रहेगी, हाई रहेगी। इसी प्रकार जैसे 1 आता है, ट्रांसमिशन ऑफ 0 आता है, तो MT क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू जो थी वो घट जाएगी। तो MT नेगेटिव होने से ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रिवर्स बायस की वैल्यू कम हो जाएगी। जो रिवर्स बायस जो वोल्टेज कर रही थी इसके वैरेक्टर डायोड को, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो जो विड्थ है वो डिक्रीज होगी। विड्थ डिक्रीज होने से C डैश के मान बढ़ जाएगा। C डैश का मान बढ़ने से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज हो जाएगी, जिसे हम क्या नाम देते हैं, F2। तो इस प्रकार हम VCO का यूज करके फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग को जनरेट कर सकते हैं, FSK सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इसको FSK को जनरेट किया जाता है, कि FSK को हम VCO के माध्यम से जनरेट करते हैं, जैसा कि हम FM को जनरेट करते हैं किसके द्वारा, VCO के माध्यम से। डायरेक्ट मेथड ऑफ जनरेशन FM का था, वैसे कि वैसे ही FSK का जनरेशन रहेगा। केवल इसमें हमने डिजिटल संकेत को पहले इलेक्ट्रिकल संकेत में कन्वर्ट किया यूजिंग एनआरजेड टेक्निक, यानी 1 को हमने पॉजिटिव वैल्यू से रिप्रेजेंट किया तथा 0 को हमने नेगेटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया। तो हमें FSK संकेत आउटपुट पे मिलता है, जिसने हमने 1 के करस्पॉन्डिंग S1 नाम दिया है और 0 के करस्पॉन्डिंग S2 नाम दिया है। तो ये हमारी फॉर्म जनरेट होके आ जाती है कि लॉजिक 1 ये 0, ये लॉजिक 1
ये हमारा कैरियर संकेत है बिफोर मॉड्यूलेशन और ये कैरियर संकेत आफ्टर मॉड्यूलेशन, यानी ये एफएस के संकेत है। तो लॉजिक 1 की ड्यूरेशन में जो इस कैरियर संकेत की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जैसा कि आप नीचे डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, जैसे हमने F1 नाम दिया था। और लॉजिक 0 के कोरोस्पोंडिंग इस कैरियर संकेत की वैल्यू जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे भी घट जाएगी। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू से भी इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाती है। और ये फिर लॉजिक 1 आता है तो फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है ये अकॉर्डिंग टू 1 एंड 0। जैसे जैसे 1 और 0 परिवर्तित होते हैं तो हमारा एफएस के संकेत जनरेट होता रहता है। तो ये एफएस के संकेत के क्या है, ये वेव फॉर्म है जो कि आप इसके हमारी स्लाइड में आप देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट है, इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, एफएस के संकेत क्या होता है, उसकी यानी कैसे जनरेट करते हैं, उसकी वेवफॉर्म कैसी रहेगी। और नेक्स्ट पार्ट आता है इसका एफएसके का रिसीवर या डिटेक्शन वाला पार्ट। तो डिटेक्शन के लिए हम इसका सिंक्रोनस डिटेक्टर वाला कंसेप्ट यूज करते हैं कि यहाँ एफएसके संकेत दिया, उसके लिए 2 प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किए, ये एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर और दूसरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। एक की इनपुट जो है हम वो देते हैं AC cos 2π f1t और दूसरे को कैरियर जो लोकल ऑसिलेटर के इनपुट देते हैं वो है AC cos 2π f2t। तो इस प्रकार जो एफएस के संकेत आ रहा है वो दोनों से क्या होता है, दोनों के आउटपुट पे हमें मिलता है। तो यहाँ इसके आ रहा था 1 के लिए AC cos 2π f1t और 0 के लिए S2t AC cos 2π f2t। तो यहाँ पहले प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 के लिए 1 के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो जाएगा तो AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2π f1t हो गया। और 0 के लिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर cos 2π f1t और cos 2π f2t। क्यों, क्योंकि ये 0 के में क्या आ रहा था, AC cos 2π f2t। तो AC से AC मल्टीप्लाई हो गया तो AC स्क्वायर हो गया, लेकिन ये यहाँ हमने इनपुट दी है f1t तो ये cos 2π f1t और cos 2π f22। इसी प्रकार दूसरे की क्या हो जाएगी, 1 के करस्पॉन्डिंग तो हो जाएगा AC स्क्वायर cos 2π f1t और cos 2π f2t और 0 के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा AC स्क्वायर cos स्क्वायर 2π f2t। तो ये इन प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर की क्या हो जाती है, आउटपुट हो जाती है। तो इस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट को हम लो पास फिल्टर से गुजारते हैं। तो लो पास फिल्टर की करैक्टरिस्टिक्स होती है कि वो लो फ्रीक्वेंसी को तो पास करता है लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो उसी उसके कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसके आउटपुट देखते हैं। तो इसके आउटपुट देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर एक्स को सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री वाले हम सारे इस यूनिट में यूज करते आए हैं। कोस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2, 1 + cos 2x डिवाइड बाई 2। तो 2 टर्म हो जाती हैं, एक हो जाती है 1/2 प्लस में cos 2x डिवाइड बाई 2। तो 1/2 के मल्टीप्लाई में रहेगा AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बाई 2 प्लस में cos 4π f1t डिवाइड बाई 2। तो लो पास फिल्टर यानी 2x वाले जो टर्म है उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा 4π f1 वाले टर्म को, और जो AC स्क्वायर बाई 2 वाले जो टर्म है उसको पास होने देगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिल जाएंगे, 1 के करस्पॉन्डिंग हमें मिल जाता है AC स्क्वायर बाई 2 तथा 0 के करस्पॉन्डिंग ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो गया 2 cos f1t और cos 2π f2t, यानी 2 cos a cos b का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो cos a + b प्लस में cos a - b। तो ये 2 टर्म निकल के आएंगे, a + b में f1 + f2 और cos a - b में आ जाएगा f1 - f2, क्योंकि f1 हमने ग्रेटर देन f2 माना था। तो f1 - f2 टर्म भी फ्रीक्वेंसी हाई निकल के आएगी। तो इन दोनों को ही ये लो पास फिल्टर पास नहीं होने देगा। तो 0 के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक टर्म मिलेगी AC स्क्वायर बाई 2 और 0 के करस्पॉन्डिंग एक टर्म मिलती है 0। इसी प्रकार सेकंड प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट को हम लो पास फिल्टर से गुजारते हैं तो 1 की करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि वही फॉर्मूला यूज करेंगे 2 cos a cos b cos a + b प्लस cos a -
बी, तो कोस ए प्लस बी में F1 प्लस F2 जो कि हाई फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और कोस ए माइनस बी में F1 माइनस F2 जो कि भी हाई फ्रिक्वेंसी रहेगी। इस प्रकार 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 0 आएगा, और 0 के क्रॉसपॉन्डिंग यूज करेंगे कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2, तो 0 के क्रॉसपॉन्डिंग हमें आउटपुट मिलेगी AC स्क्वायर बाई 2, यानी जस्ट उल्टा हो जाता है। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 की जो आउटपुट लो पास फिल्टर में दी थी उसमें 1 के लिए AC स्क्वायर बाई 2, 0 के लिए 0, इसमें 1 के लिए 0 हो जाएगी और 0 के लिए AC स्क्वायर बाई 2। इन दोनों की आउटपुट को हम समर में देते हैं, और जिसकी प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर 1 के आउटपुट को पॉजिटिव के साथ तथा 0 वाले दूसरे वाले के आउटपुट को नेगेटिव, यानी इन दोनों का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो क्या आ जाता है 1 के क्रॉसपॉन्डिंग 1 की इधर वाला क्या है पॉजिटिव AC स्क्वायर बाई 2, और 0 माइनस क्या होगा 0, तो 1 के क्रॉसपॉन्डिंग आएगा AC स्क्वायर बाई 2, 0 के लिए 0 माइनस AC स्क्वायर बाई 2, क्यों इधर वाले क्या है नेगेटिव के साथ है, तो दिस और माइनस दिस, क्योंकि जो हमने यहाँ पेन भी अलग अलग यूज किए हैं, 1 की वाली रेड पेन से लिखे हुए हैं जबकि ब्लू वाली 0 के लिए है, तो ये रेड 1 के लिए दिस माइनस दिस, तो आउटपुट आती है AC स्क्वायर बाई 2, और 0 के लिए 0 माइनस ये AC स्क्वायर बाई 2, तो आउटपुट आएगी माइनस AC स्क्वायर बाई 2। तो इस समर के आउटपुट आएगी 1 के लिए AC स्क्वायर बाई 2 और 0 के लिए माइनस AC स्क्वायर बाई 2। तो इस ये जो आउटपुट आ गई इनको हम एक थ्रेशोल्ड कंपैरेटर को देते हैं, डिटेक्टर को देते हैं, जिसकी एक वैल्यू रहेगी VTH थ्रेशोल्ड वैल्यू। इन दोनों की एवरेज होती है, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे तो वो क्या निकल के आती है 0, क्योंकि AC स्क्वायर बाई 2 माइनस AC स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होगी 0 होगी। यदि यानी थ्रेशोल्ड डिटेक्टर क्या करता है, यदि हमारी इनपुट पॉजिटिव है तो वो क्या थी 1 थी, और यदि वो इनपुट नेगेटिव है तो भेजा गया संकेत क्या था 0 था, यानी यदि Vin ग्रेटर देन VTH है तो 1 भेजा गया था, और Vin लेस देन VTH है तो 0 भेजा गया था। इस प्रकार हम हमारे FS के संकेत को क्या कर लेते हैं, उसे डिमोडुलेट कर लेते हैं, और उससे हमारा जो मैसेज संकेत था उसको क्या कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो ये था FS के संकेत का डिटेक्शन वाला पार्ट, जिसमें कि हम एक सिंक्रोनस डिटेक्टर वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज किया, लो पास फिल्टर यूज किया, और फिर थ्रेशोल्ड डिटेक्शन करते हैं उसकी। तो नेक्स्ट है इसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग की एडवांटेज। तो फिर FSK इज लेस ससेप्टेबल टू एरर देन ASK। रिसीवर लुक्स more specific frequency change over a number of interval, so voltage noise spikes can be ignored। यानी FSK की जो एडवांटेज है वो है कि ये ASK की तुलना में इसमें नॉइज़ कम आती है। क्यों? क्योंकि नॉइज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है एम्पलीट्यूड को, तो इसलिए FSK ASK की तुलना में नॉइज़ के ज़्यादा वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है कि वो नॉइज़ को इसको कम इफेक्ट करती है। FSK को डिसएडवांटेज क्या रहती है कि इसकी बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। FSK स्पेक्ट्रम इज 2 टाइम्स ऑफ ASK स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसकी क्या हो जाती है बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो ये मेजर एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं कि एडवांटेज तो ये नॉइज़ प्रूफ है, यानी इसमें नॉइज़ कम इफेक्ट करती है, और डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। एप्लीकेशन क्या है, ओवर वॉइस लाइन इन हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमिशन, ये FSK संकेत का यूज किया जाता है। तो ये था हमारा FSK का आज का टॉपिक, जिसमें हमने बेसिक FSK के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखा है। आने वाले में हम इनको लेक्चर में इनको और डिटेल में भी इसका कॉन्स्टेलेशन डायग्राम और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और ये सारी चीज़ें इनमें देखेंगे। तो FSK संकेत टेक्निक मॉड्यूलेशन की क्या होती है आपको समझ में आ गया हो। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इसको क्यूरी को रेज करके पूछ सकते हैं। असाइनमेंट की बात की जाए तो एक्सप्लेन डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन एंड डिटेक्शन वो जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ FSK डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक या FSK डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक को
समझाइए। ये हमारा क्या रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, जैसे आपको विदिन 7 डेज हमारी जो मेल आईडी है उसके ऊपर सबमिट करना है। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।